राजीव, दरअसल जो बीजेपी की रणनीति है, विपक्ष का तो आप देख रहे हैं मोर्चा को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन खास तौर पर बीजेपी की रणनीति का विश्लेषण आज हम करना चाहेंगे, जिसमें इस बार 18-20 80-20 की बात नहीं हो रही है, 18-25 की बात हो रही है। पसमानदा मुस्लिमों पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। और दिल्ली में जो रणनीति बनी उत्तर प्रदेश को लेकर, नड्डा शुरुआत कर रहे हैं गाजीपुर से, तो इसके मायने, ये रणनीति आपसे समझना चाहेंगे। देखिए विपनेश, भारतीय जनता पार्टी की नए साल में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल दिया गया, उसके बाद वो सीधे बनारस कल शाम को आए। आज उनका दर्शन पूजन का काशी विश्वनाथ का कार्यक्रम है, फिर वो गाजीपुर में जाकर के भी दर्शन पूजन के बाद एक बड़ी रैली करेंगे और गाजीपुर से एक बड़ी खबर भी आ सकती है। उस रैली का इंतजार अभी करना होगा, उसकी संभावना है। दूसरी बात है कि ये मिशन पर जेपी नड्डा को तुरंत क्यों लगाया गया और किस लिए वो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो 10 जो सपा और बसपा गठबंधन के बाद जो 10 सीटें बसपा ने जीती थी, वो ज़्यादातर इस इलाके की जीती थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। एक मैनपुरी मुलायम सिंह यादव, एक आजमगढ़ अखिलेश यादव और 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और रामपुर की थी, जो कि उस एरिया की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मान लें आप उनको। तो पूर्वांचल से सिर्फ 1 सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की शुरुआत जो है वो गाजीपुर से होती है, गाजियाबाद तक जाता है। दूसरी बात, ये बिहार का सटा इलाका है। तीसरी बात ये कि गाजीपुर ही वो सीट है जो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो भाजपा सीटें हारी थी, उसमें गाजीपुर प्रमुख इसलिए मानी जाती है क्योंकि मनोज सिन्हा जो अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, रेल राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने बनारस से लेकर गाजीपुर तक का बहुत विकास भी किया था। लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं कि उन्होंने विकास किया था मंत्री रहते हुए। इसके बावजूद वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए। अगर आप ये देखिए तो गाजीपुर के बगल की जो लोकसभा सीट है घोसी, वो भी बीएसपी जीत गई और गाजीपुर के बगल की एक सीट आजमगढ़, घोसी के बगल की सीट आजमगढ़ है, वो सपा जीत गई। आजमगढ़ के बगल की सीट है वो लोकसभा लालगंज, वो भी बसपा जीत गई। आजमगढ़ के बगल की सीट अंबेडकर नगर है, वो भी बसपा जीत गई। आजमगढ़ के बगल की सीट जौनपुर है, वो भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो गाजीपुर से सटे 7-8 जो लोकसभा सीटें हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार मिली, तब जब सपा और बसपा का गठबंधन था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कान ज्यादा खड़े हुए, क्योंकि यही गाजीपुर की 7 की 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसके बगल की आजमगढ़ की जो 10 विधानसभा सीटें, 10 की 10 हार गई। मऊ में सिर्फ 1 सीट मिली, बलिया में सिर्फ 2 सीट मिली और अंबेडकर नगर की सारी सीटें हार गई। यानी पूर्वांचल में सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा और विधानसभा सीटों की दृष्टि से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में उनका जो अभियान है, उनका जो आगाज है, वो गाजीपुर से शुरू होकर गाजियाबाद तक जाएगा। मैप वाइज वो अब उसकी मैपिंग करते हुए जिन जिन सीटों पर, जिन जिन लोकसभा सीटों पर, जिन जिन विधानसभा सीटों पर उनका प्रदर्शन खराब रहा है, अब वहीं से वो शुरुआत करेंगे। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को गाजीपुर में इकट्ठा किया गया है। इवन अगल बगल के जिलों के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं और इस रैली को सफल बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की है। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 देश में आज गाजीपुर से उसका आगाज होने जा रहा है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।